नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबके बटुए पर सीधा असर डालती है। जी हाँ, बात हो रही है महंगाई की। ये लाइन तो शायद हम सब ने सुनी ही होगी, है ना? लगता है कि चाहे जितनी भी कमाई कर लो, एक महंगाई डायन है जो सब कुछ खा जाती है। तो आखिर ये महंगाई डायन है क्या भला? चलिए इसको जरा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। तो टेक्निकल भाषा में इसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब बस इतना है कि वक्त के साथ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। जो सामान आज 100 रुपए का है, कल शायद 105 का होगा। देखिए, इसका एक सीधा सा रिश्ता है। जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो कम हो जाती है। मतलब आपके 100 रुपए के नोट की वैल्यू घट गई। अब आप उससे पहले जितना सामान नहीं खरीद सकते। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये कीमतें बढ़ती ही क्यों हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? अर्थशास्त्री इसके दो मेन कारण मानते हैं। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये डिमांड यानी मांग के बढ़ने से होता है। सोचिए, जब बाजार में खरीदने वाले बहुत ज्यादा हों लेकिन सामान उतना ही हो, तो क्या होगा? चीजें महंगी हो जाएंगी। और ऐसा होता कब है? जब लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, या आबादी बढ़ जाती है, या फिर सरकार खुद बहुत ज्यादा खर्च करने लगती है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जिसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहां पर डिमांड की बात नहीं है, यहां बात है लागत की। मतलब किसी भी चीज को बनाने का खर्चा ही बढ़ गया है। मान लीजिए ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, कच्चा माल महंगा मिल रहा है, या फैक्ट्री का किराया बढ़ गया है, तो जाहिर है बनाने वाला उस बढ़ी हुई लागत का बोझ किस पर डालेगा? हम पर, यानी ग्राहकों पर। एक और दिलचस्प बात यह है कि महंगाई हमेशा एक ही स्पीड से नहीं बढ़ती। इसकी रफ्तार को समझने के लिए हम एक बढ़ते हुए बच्चे की मिसाल ले सकते हैं। जैसे एक बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, वैसे ही महंगाई भी होती है। जब ये 0 से 3% के बीच हो, तो इसे रेंगती हुई महंगाई कहते हैं। 3 से 10% पर चलती हुई, 10 से 20% पर ये दौड़ने लगती है, और अगर 20% से ऊपर चली जाए तो कूदने लगती है। और जब ये 100% के भी पार हो जाए, तो उस खतरनाक हालत को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा होता है। तो यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या महंगाई सबके लिए बुरी है? जी नहीं, इसका असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। असल में ये किसी को फायदा पहुंचाती है तो किसी को नुकसान। अब देखिए कैसे। जो किसान हैं या जो सामान बना रहे हैं, उन्हें तो फायदा होगा क्योंकि उनकी चीजें ज्यादा दाम पर बिकेंगी। और जिसने कर्ज लिया है उसे भी फायदा है। क्यों? क्योंकि जब वो अपना कर्ज चुकाएगा तब तक पैसे की कीमत घट चुकी होगी। लेकिन जिन्होंने कर्ज दिया है उन्हें नुकसान होता है। और सबसे ज्यादा मार पड़ती है उन लोगों पर जिनकी इनकम फिक्स्ड है, जैसे सैलरी पाने वाले लोग। उनकी तनख्वाह तो वही रहती है, पर उनका खर्चा आसमान छूने लगता है। तो जब महंगाई इतनी ताकतवर है, तो सवाल उठता है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसके लिए सरकार और देश के सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, के पास कुछ खास तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है मौद्रिक उपाय या मॉनेटरी पॉलिसी। इसे आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ब्याज दरें, जैसे रेपो रेट, बढ़ा देते हैं। इससे बैंकों से लोन लेना महंगा हो जाता है। जब लोन महंगा होगा तो लोग और कंपनियां कम कर्ज लेंगे, कम खर्च करेंगे, और बाजार में चीजों की मांग अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा तरीका सरकार के हाथ में होता है, जिसे राजकोषीय उपाय या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसमें सरकार या तो अपने सरकारी खर्चों में कटौती करती है, या फिर लोगों पर टैक्स बढ़ा देती है। इन दोनों ही तरीकों का मकसद एक ही होता है, सिस्टम से पैसा बाहर निकालना, ताकि लोगों की खरीदने की ताकत थोड़ी कम हो और महंगाई काबू में आ सके। तो इन सब बातों के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या महंगाई हमेशा ही बुरी होती है? इंटरेस्टिंगली, ज्यादातर अर्थशास्त्री मानते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई तो बेशक खतरनाक है, लेकिन थोड़ी बहुत महंगाई, यानी वो रेंगने वाली स्टेज, असल में एक बढ़ती हुई और स्वस्थ अर्थव्यवस्था की